हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो गाइज आज का जो सेशन है इट्स अ वेरी परफेक्ट सेशन फॉर एसबीआई क्लर्क मीन्स। ठीक है, आज हम लोग दो सेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रहेगा आपका मेंसुरेशन पे बेस्ड। ठीक है, इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट बोलूंगा, बट हाँ, थोड़ा सा एफर्ट इसने आपसे करवाया है, ज़्यादा एफर्ट नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से एसबीआई क्लर्क के हिसाब से ये परफेक्ट सेट है। ठीक है, सेकंड अगेन इट्स वेरी ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी सेट है। टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आपको रेशियोज से रिलेटेड आपको बेसिक कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए कि टीएसडी में आप वेरिएबल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो अगेन इट्स अ वेरी वंडरफुल सेट, परफेक्ट फॉर एसबीआई क्लर्क मींस। दो आपके सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एक बार प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दोनों आपके डुएबल है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में आपके पास ये सेट होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी महसूस होती है मैंने वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको वो चीज़ या जो भी इस पॉइंट पे भी आपको प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, फर्स्ट वाला जो सेट है इसमें आपको ना जो मेंसुरेशन से बेस्ड है, सिंपल है, बेसिक आपको फॉर्मुलेज या बेसिक इवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए फिगर्स का, तब जाके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, ज़्यादा एफर्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है फर्स्ट वाला सेट। ठीक है, लास्ट ईयर जो भी पैटर्न्स के हिसाब से मैंने लेवल को इसमें मेंटेन किया है कि इंसुलेशन से रिलेटेड क्या क्या हम लोग चीज़ें जो लास्ट ईयर्स में आपके पास आई थी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, तो पी आपके पास क्या है, सर्कुलर शीट ऑफ पेपर। तो गाइस ध्यान रखिएगा, सर्कल आप इसको समझ लो, है ना। क्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है, एंड आर इज सिलेंडर, एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ मुझे, क्यूबॉइड। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेट नहीं है ना। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हर क्वेश्चन से अलग अलग शायद होगा, अलग अलग फिगर से मुझे डील करना पड़ेगा, बट मुझे कुछ डायमेंशन दिए है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है ना। इस कोन का, कोन क्यू का मुझे कोई भी डायमेंशन नहीं दी हुई। आर सिलेंडर का डायमीटर, हाइट दी हुई है यहाँ पर, हाइट और क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ नहीं दी हुई क्यूबॉइड। ठीक, तो डिपेंड की क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, तो आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब आपके जाके इस सेट को आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई इसमें खास प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फॉर अ कंटेनर क्यू, गाइस अब क्यू की बात कर रहा है तो क्यू मेरे पास क्या दिया हुआ था, कौन दिया हुआ था। जस्ट कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विद 16,384 वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो भी वॉल्यूम जो होता है 3D में, अगर एक फिगर से दूसरी फिगर में मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम्स क्या होते हैं, सेम। ठीक, तो 16,384 यानी 16,384 वाटर ड्रॉपलेट्स, ईच ड्रॉपलेट इन शेप ऑफ स्फीयर whose diameter is 12.5 of a सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर का 12.5% क्या होगा, उसका डायमीटर आपके पास होना चाहिए। गाइस को आप डायमीटर मत करो, है ना, आप इसको क्या करो, रेडियस करो, जिसका जो रेडियस दिया हुआ है दिस इज 12.5% ऑफ अ डायमीटर, है ना। चलिए, क्योंकि मैंने नंबर्स उस हिसाब से आपके सेट किए थे, ऑप्शंस भी आपके मैच करने चाहिए। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ द कंटेनर इफ इट्स हाइट इज सेम ऑफ इट्स बेस डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप एक बार इसको क्या कर लीजिएगा, रेडियस कर लीजिए। तो सिंपल है, यानी 16,384 यानी स्फीयर्स, जो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं उनसे जो भी वॉल्यूम जनरेट होगा, दिस इज सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्यू, या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दिस 16,384। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, दिस इज 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस आप कर लीजिएगा, मैंने गलती से डायमीटर लिख दिया। रेडियस 12.5%, फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/8 ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो 12.5% 1/8, तो उसका जो रेडियस हो गया 1/8 हो गया। तो आर का क्यूब मैंने किया 1/8 का क्यूब आ गया। ठीक है, 4/3 पाई, आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई। गाइस अब आप देखो कि रेडियस ऑफ कंटेनर यानी क्यों निकालना है, इफ इट्स हाइट इज सेम एज दैट ऑफ इट्स डायमीटर। तो कोन की जो हाइट है, स्लैंट हाइट की तो बात नहीं कर रहा है, अगर होता तो स्लैंट हाइट देता, ये वाली जो हाइट आपको दी हुई है, हाइट इज सेम एज डायमीटर, डायमीटर बेस डायमीटर, मतलब जो हाइट आ गई दिस इज 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो सिंपल है, 1/3 पाई आर, यानी आर का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब इज इक्वल टू किसके है, 2। ठीक है, अब दो ही वेरिएबल थे आर और एच, उसमें कनेक्शन इसने दे दिया, जो भी मुझे पार्ट निकालना होगा मैं उसको आराम से निकाल सकता हूँ।
तो आप बस अब उसको सॉल्व करना है। आपको ये वाली इक्वेशन तक अगर आप पहुंच पा रहे हो आराम से, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप मैच कर लो इसको। 16,384, this is what 4/3 pi, this is 1/8 cube, and this is equal to 1/3 pi r square into 2। गाइस 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक 2 है, यहाँ से 2 आ गया। तो अब मेरे पास जो क्या बचा, दिस इज 16,384 इंटू 2 ओवर 8 का क्यूब, दिस इज 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है वे ऑफ कैलकुलेशन। आप जितनी जल्दी नंबर्स को पहचान पाओगे उतनी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल है, ये कोई इतने ज़्यादा खास नंबर्स नहीं है ताकि दिक्कत आए अपने को। दिस इज 8 का 2 टाइम्स है ना, 0, यस, this is 0 and this is what 8 चौक 32, 8 this is 2048 and again 8 से आप इसको कर लो, 8 का 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 16 और फिर 4, 8 का 5 टाइम्स और 8 का 6 टाइम्स। यस, फिर ये 8 से जाएगा, 8 या 24 और 8 दूनी 16। तो आर क्यूब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर क्यूब इज इक्वल टू 32 इंटू 64, ये आ गया। द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 4 मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, हाइट नहीं, सॉरी, मुझे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कंटेनर। तो सिंपल है, रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, है ना। मेंसुरेशन में अगर आप स्टार्टिंग में भी अगर आप बेसिक आइडिया भी ले रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन सब बेसिक क्वेश्चंस में ही आप डील कर लेते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपसे। ठीक, चलिए, इफ अ टैप, कोई टैप है, कैन फिल अ कंटेनर एट 24 ml पर मिनट। तो गाइस ओके, टैप का इसने रेट दिया है कि अगर मैं 1 मिनट उस टैप को चलाता हूँ तो मुझसे 24 ml वाटर वो क्या करता है, फिल करता है। In such a way that after filling a container, a tap is turned off for 15 seconds and after that it is turned on and fill the next container। ठीक है, अभी तो टैप के बारे में दिया हुआ है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता मुझे कौन सा कंटेनर फिल करना है। एक बार आप उसको समझ लो कि कोई सा भी कंटेनर फिल कर लो। जैसे ये टैप है ना, इससे जो वाटर निकलता है 1 मिनट में कितना ml ये वाटर फिल करता है, 24 ml। जैसे कोई भी फिगर है, मुझे इस कंटेनर में फिल करना है, तो इसने क्या किया, पहला कंटेनर फिल किया, मान लो जो भी समय लगता था इसको फिल करने में, इसने फिल किया। ओके, फिर जैसे ही टैब सेकंड वाला कंटेनर फिल करेगा तो वो क्या करेगा, इसके बाद 15 सेकंड्स के लिए मैं क्या कर दूंगा, उसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसमें ये इसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि हर टैब को मैं 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड बाद मैं क्या करूंगा, इसको रेस्ट दूंगा 15 सेकंड का। आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर वो फिल करेगा, इसके फिल करने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, 15 सेकंड का गैप लूंगा या उसको बंद। ठीक, तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, वो हम लोग को यहाँ पता चल गया। मुझे निकालना है क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन टू फिल 5 कंटेनर्स ऑफ टाइप एस। टाइप एस के 5 कंटेनर मुझे फिल करने हैं। इफ द ब्रेथ ऑफ ईच टाइप ऑफ कंटेनर एस इज 66.66% ऑफ इट्स। तो गाइस सिंपल है, मेरे पास टाइप एस मुझे क्या दिया हुआ है, दिस इज एस, एस करो, टी कुछ नहीं दिया हुआ, एस। यहाँ पर जो एस मुझे दिया हुआ है, दिस इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है। अब मुझे कितना वॉल्यूम भरना है वो मैं देख लेता हूँ। आप इसकी लेंथ देखो, लेंथ 18 है, हाइट कितनी है, 9। तो इसने ब्रेथ का कनेक्शन दिया हुआ है, तो पहले एक कंटेनर का टाइम निकाल लो, है ना। लेंथ मुझे 18 दिया हुआ है, इसको इसकी जो हाइट दी हुई है कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड कंटेनर एस का जो दिया हुआ, दिस इज 66.66% ऑफ इट्स लेंथ। तो गाइस ब्रेथ निकाल दो, 66.66 बहुत नॉर्मल है, 2/3 होता है। 2/3 ऑफ 18, दिस इज 3 का 6 इंटू 2, 12 सेंटीमीटर। ओके, और मुझे जो रिलेशन 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मैं करता हूँ। तो गाइस सिंपल है, अब मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, इट्स वेरी सिंपल, दिस इज 18 L इंटू ब्रेथ 12 इंटू h। ये आया सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना आ गया, ये ml। अब ये ml आया है एक वॉल्यूम, एक कंटेनर S का वॉल्यूम का। ठीक है, अब उसका जो रेट ऑफ फ्लो है टैप का वो कितना है, 24 ml पर मिनट। तो गाइज अगर मैं इसको 24 से डिवाइड कर देता हूँ, 24 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक कंटेनर को फिल करने में उसको कितना मिनट्स लगता है। दिस इज 24 ml पर मिनट। तो सिंपल है, एक कंटेनर का अगर आप टाइम निकाल लेते हो,
डिवाइडेड बाय 4 ml पर मिनट, तो मेरा एक कंटेनर का टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 18 इंटू 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 24। 12 का कितना टाइम्स आ गया 2, 2 दिस इज 9, 9 इंटू 9 दिस इज 80, यस दिस इज 81 मिनट्स आ गया। ठीक है, तो अब मुझे ऐसे कितने कंटेनर्स का टाइम निकालना है, 5 कंटेनर्स का टाइम निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल कि फर्स्ट कंटेनर फिल किया उसने 81 मिनट लगे, फिर 15 सेकंड का रेस्ट लिया उसने, फिर 81 लगे, फिर 15 सेकंड का रेस्ट लिया 81 लगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो मुझे टोटल टाइम निकालना है, तो उसने 5 कंटेनर फिल करने में कितनी बार रेस्ट लिया होगा, 4 टाइम्स रेस्ट लिया होगा। तो 81 कंटेनर 81 मिनट्स इंटू क्या करूंगा 5 प्लस 15 इंटू 4, ये वाला टाइम आप याद रखिएगा, दिस इज इन व्हाट सेकंड्स में आपको दिया हुआ है। 515 8 पंजे 40, 405 मिनट तो ये हुए, 15 चौक 60 यानी 60 सेकंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 1 मिनट। तो मेरे को जो प्रॉपर टाइम लगा वो 406 मिनट्स लगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा आपका कनेक्शन था कि टैब में जो गैप आपको दिया हुआ था 15-15 सेकंड्स का, बस वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अदरवाइज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भाई मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक वॉल्यूम भरने में कितना समय लग रहा है, सॉरी एक का तो मैं आराम से निकाल दिया हूँ, है ना, और 5 या 10 जो भी दिए हुए तो उनको उस हिसाब से मैनेज करें। ठीक है, चलिए थैंक यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में इसने क्या दिया हुआ, गाइस जस्ट वेट अ मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट मुझे इसने क्या क्या दिया हुआ है, फ्रॉम शीट पी। तो शीट पी आई थिंक सर्कुलर शीट ही थी वो मेरे पास, मैं एक बार देखिए, शीट पी सर्कुलर मुझे दी हुई है। ओके, रेडियस इसका 25, तो 72% एरिया इज रिमूव्ड इन सच ए वे दैट रिमेनिंग शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ कोन वाई। कोन वाई यानी कोई एक कोन होगा, दूसरा है, इन फिगर से रिलेटेड नहीं है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आर इज अप्रॉक्स हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ वाई। तो ये सबसे ठीक क्वेश्चन था मेंसुरेशन के जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं सेट से रिलेटेड। इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब आप समझना जरा, देखो ये सर्कुलर शीट है, 72% एरिया रिमूव्ड हुआ है, उसके बाद मैंने कोन बनाया है, तो इट्स वेरी श्योर जब मैंने कोन बना रहा हूँ राइट सर्कुलर कोन, तो मैंने उसको ऐसे ही कट किया। ठीक है, अब आप देखो कि इस शीट में से ये वाला एरिया मेरे पास चला गया गाइस, ये मेरे पास कितना था 72%। अब मेरे पास ये वाला जो एरिया बचा वो कितना परसेंट बचा होगा, 72% चला गया, तो 28% मेरे पास बचा होगा। ठीक, तो फिगर कुछ ऐसी होगी, है ना, यानी बर्थडे कैप को जब आप ओपन करते हो तो वो कौन होता है, ये जब आप इसको फोल्ड करोगे तो यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, समझना ये रेडियस मुझे कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से हटा दिया 72, तो ये 28% एरिया ऑफ सर्कल क्या डिनोट कर रहा है, आपका कोन को आपका क्या करेगा वो बना। तो गाइस समझना, जब आप इस पार्ट और इस पार्ट को कनेक्ट करोगे तो समझना ये वाला जो पार्ट बन जाएगा ना, ये वाला, ये दोनों फोल्ड होके एक स्लेंट हाइट बन जाएगा। यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, आई एम जस्ट रिपीटिंग, है ना। आप इसको एक बार पेपर लेना और इस वाले पार्ट को कट करना, उसके बाद जब आप इन दोनों को फोल्ड करोगे कोन बनेगा और ये वाला पार्ट सेम हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कोन का स्लेंट। बस मुझे यही एक कनेक्शन करना था, है ना, इस क्वेश्चन में कि जो रेडियस ऑफ जो सर्कल होगी, रेडियस ऑफ सर्कल दिस इज सेम एज स्लेंट हाइट ऑफ, दिस इज सेम एज स्लेंट हाइट ऑफ। ओके, तो जब आप इसको मूव करोगे तो गाइज मेरे पास क्या होगा, एक कोन बनेगा जिस जो क्या होगा उसका बेस नहीं होगा। ठीक है, मैं बेस को मैं कवर नहीं करूंगा। ठीक, तो उसका जो बनेगा एक तरीके से खाली कोन बनेगा जो बिल्कुल सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, तो सॉलिड नहीं होगा, तो इसका मतलब दिस इज वेरी श्योर ये वाला जो पूरा एरिया होगा 28% ऑफ सर्कुलर शीट का बचा होगा। कौन कौन सा एरिया मेरे पास आएगा, जो भी फोल्डेड होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया पूरी, ये भी जो मेरे पास शीट ऑफ पेपर इसमें यूज हुई है वो 28 सेंटीमीटर। तो यही एक कनेक्शन आपको और सेकंड देखना था कि जो एरिया ऑफ सर्कल है बचा हुआ, दिस इज 28% ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज पाई, रेडियस इसकी कितनी दी हुई है आपको 25, दिस इज 25 into 25, which is same as curved surface area of, I hope this is clear to you.
यानी पाई जो मेरे पास आ जाएगा, पाई तो पाई रहने दो, कैंसिल आउट होगा, पाई आर स्क्वायर। गाइस आर मुझे निकालना है, सॉरी पाई आर एल होता है, पाई आर इंटू एल, एल यानी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इज सेम एज दैट ऑफ रेडियस, दिस इज 20। तो कैंसिल आउट, 25 से 25 गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, सॉरी अभी 25 हमारे पास है। 78% कितना होता है, दिस इज 7/25। लेट मी चेक, दिस इज 7 का 4 टाइम्स, 4 का 7 टाइम्स, यस 7/25 ऑफ 25, एंड दिस इज इक्वल टू आर। तो मेरे पास जो रेडियस आ गई वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, कोन की रेडियस। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आर। आर आप देख लो, अब तीनों आपकी डायमेंशंस निकल गई, किसकी, कोन की। अगर रेडियस इसका 7 है, स्लैंट हाइट एल जो 25 है, तो गाइज आई होप ये रिलेशन आपको पता होगा, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, ये रेडियस हो गई है ना, और ये मेरे पास क्या होगी, हाइट, ये क्या होगी, स्लैंट हाइट। तो पाइथागोरस में अप्लाई कर दूंगा, तो स्लैंट हाइट है 25 का स्क्वायर, माइनस इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, 7 का स्क्वायर, मेरे पास हाइट निकल जाएगी। तो दिस इज 625 माइनस 49, 25 गया, 24 गया, 576, 576 रूट करूंगा तो दिस पार्ट इज इक्वल टू 20। आई होप बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी कुछ डाइसी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो चलिए, दिस इज व्हाट, यस हाइट भी मेरे पास किसकी निकल गई, कोन की, जो 24 सेंटीमीटर आपके पास है। तो गाइज ये जो कोन मुझे दिया हुआ था y, उसकी सारी डायमेंशंस आ गई। अब आर पर आ जाइए, फिगर आर मुझे क्या क्या दिया हुआ है। फिगर आर जो मुझे दिया हुआ था, दिस इज व्हाट, सिलेंडर है ना, जस्ट वेट, यस दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे निकालना है। तो इसका रेडियस, अगर बेस डायमीटर 24 है, रेडियस हुआ 12, हाइट कितनी हो गई, 21। सिंपल है, मुझे परसेंटेज चेंज करना है, 12 21। तो मैं क्या करता हूँ, इनका रेशियो निकाल लेता हूँ। तो पहले वॉल्यूम ऑफ, आप क्या ले लो, सिलेंडर ले लो, कौन क्या ले लो, वॉल्यूम ऑफ कौन, वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स। तो ये कितना था, पाई आर, इसकी रेडियस कितनी थी, 12, 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी आई, 20। ठीक है, और जो इस वाले कोन का वॉल्यूम होगा, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 ऑफ पाई, पाई आर स्क्वायर। आर मेरे पास कितना दिया हुआ है इसका, 7, दिस इज 7 इंटू 7 इंटू एच, हाइट यहाँ पर कितनी दी हुई है, 20। जस्ट कैंसिल आउट है ना, 3 मेरे पास ऊपर आ जाएगा, दिस इज 3 टाइम्स, ओके, 24 12, दिस इज 2, एंड दिस इज व्हाट, 6 7 इंटू, तो गाइस 3 इंटू 6 इंटू 3 ओवर, मेरे पास कितना बचेगा, नीचे एक ही 7 बचेगा। आई होप आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक, लेट मी चेक, दिस इज 7 कैंसिल आउट विद 3, okay, 3 into 3 and 112 is 24, 2 cut 6 times, yes. Yes, I didn't make any mistake. This is 6 into 3, 18, 18 into 3, 54 by, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, आर इज वॉल्यूम ऑफ आर इज हाउ मच परसेंट, परसेंट मोर देन दैट ऑफ वाई, दैट ऑफ वाई, तो 7 से ही कंपेयर करना है ना। इन दोनों का गैप आप देखो, 54 7 का गैप कितना है, 4 3 47 चला जाएगा। तो 47/7 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, मुझे पता है 49 माइनस 2/7, तो ये तो 7 टाइम्स तो हो गया, 100% तो होगा ही होगा, ये 700% हो गया, और 2/7, तो 700 में से 2/7 स्ट्रेट फॉरवर्ड, 14.28 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 28.56% मुझे 700 में से घटा देना है। तो गाइस 700 में से अगर मैं 28 घटा लो, तो मेरे पास 128, दिस इज 672% के आसपास मेरे पास आ जाएगा। 670 भी है तो 0.56 भी घटाऊंगा, ठीक है, 671 ही तो आएगा मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम 671 तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, 670 से तो ज्यादा ही होगा। Yes, so answer of this question is option number C आपके पास। ओके, तो इसमें कुछ एफर्ट लगाना था, है ना, बहुत छोटे छोटे एफर्ट से, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, है ना, कुछ में कुछ ज्यादा इस सेट में आपको नहीं करना। ठीक है,
चलिए सेकेंड वन इज अ लिटिल बिट ऑफ, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट करना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सेट हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गाइज। ये थोड़ा सा अच्छा सेट है ना, आई मीन कंपैटिबल टू मेंसुरेशन वाले से, है ना। चलिए तो एक बार देख लेते हैं। समीरा इज गोइंग टू अ डेस्टिनेशन फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू वाया पॉइंट सी एंड बी। Distance from P to B is covered with the P to B is covered with boats because she have to cover rivers from point B. She have to cover rivers. Guys, just wait. Okay. What he said, I'm just no. Samira is going to a destination from point P to Q. Okay. P से Q को जाना है via points A and B. Via points A and B. ठीक है। ए की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन क्या है, नहीं दिया हुआ इसने ना। चलो आगे देख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पी टू बी इज कवर्ड विद द बोट्स, पी से बी बिकॉज शी हैव टू कवर रिवर्स। ओके ठीक है। एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू क्यू शी हायर्ड अ कैब बिकॉज इट्स अ रोड। ठीक है। चलो ये मुझे पता चल गया कि पी से बी जो भी मैं डिस्टेंस, एक पॉइंट ए होगा है ना, और जो बाकी बी से जो इसका क्यू होगा वो उसने किससे किया होगा, कैब से किया होगा। ठीक है। ओके। समीरा कवर्स टू रिवर, फर्स्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू ए वेयर स्पीड ऑफ करंट इज m एंड सेकंड फ्रॉम पॉइंट। ओके गाइस, तो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, ए पॉइंट ये हुआ एंड बी पॉइंट ये हुआ। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैब से की है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, पी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो रिवर्स की है। नाउ दिस इज क्लियर। ओके। क्या किया इसने, समीरा कवर्स टू रिवर्स। गाइस रिवर्स अगर दोनों अलग अलग है, पी से ए तक एक रिवर अलग है एंड ए से बी तक एक रिवर अलग है, तो दोनों के स्ट्रीम की स्पीड भी आपके पास क्या होगी, स्ट्रीम यानी जो वाटर फ्लो की स्पीड क्या होगी वो अलग अलग होगी या सेम होगी, कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है। तो आप सेम मान के मत चलना कि पी से ए तक तो एक अलग रिवर है और ए से बी तक एक अलग रिवर आपको दी हुई। चलिए, समीरा कवर टू रिवर, फर्स्ट फ्रॉम पी टू ए वेयर स्पीड ऑफ करंट इज m। तो इसने दे दिया, यहाँ पे ध्यान रखना m किलोमीटर पर आर है स्पीड ऑफ करंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम है स्पीड ऑफ करंट, है ना। और सेकंड जो ए टू बी है स्पीड ऑफ करंट n किलोमीटर पर आवर है, यानी ए से बी तक जो स्पीड है दिस इज n किलोमीटर पर आवर। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक इंफॉर्मेशन मुझे मिली करंट की जो दी हुई है। P2 जो इसने दिया हुआ है A, वो कितना है m करंट की, और A2B जो इसने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है n किलोमीटर पर आवर। ओके। तो ये मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। करंट की मुझे मिल गई, दोनों अलग अलग रिवर हैं। ठीक है। she used two streamers, one for point A P to A while with speed in still water is k and other for A to B with speed in still water 1.25। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल। अब थोड़ा क्लियर हो गया कि P से A तक एक अलग रिवर थी जिसकी जो स्ट्रीम की स्पीड थी या उसके करंट की स्पीड थी m किलोमीटर पर आवर थी, और A से B तक जो था n किलोमीटर पर आवर था, और दो बोट भी इसने या दो स्ट्रीमर भी इसने अलग अलग यूज की हैं। P2A के लिए जो बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर, ध्यान रखिएगा आप, दिस इज m k आई थिंक यस दिस इज k किलोमीटर पर आवर, और सेकंड जो A2B इसने यूज किया है दिस इज 1.25 किलोमीटर पर आवर वो यूज कर रही है। ठीक। ओके। तो अभी तक ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ समीरा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी from point A to B is 50% of traveling time from for P2A. Guys, P2A time of traveling of Samira from point A to B. A to B is 50% of P2B. तो सिंपल मुझे ये समझ में आया ना कि P2B का जो भी टाइम था लेट इट बी 100% था, है ना, या 10 आवर्स था, 20 आवर्स था, उसका आप हाफ करो तो वो टाइम किसका आएगा, ए से बी तक का जो टाइम है वो कितना है 50%।
तो रेस्ट पी से ए तक का भी जो टाइम बचेगा ऑब्वियस है वो कितना परसेंट टाइम बचेगा, 50% बचेगा। तो ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि यस दिस पी से ए तक का जो टाइम है, जो जितना डिस्टेंस पी से ए तक मैं लगाता हूँ, मान लो 10 घंटे लगाए, 12 घंटे वटेवर, दिस इज सेम एज दैट ऑफ पी ए टू बी। ओके, let me check again. The time of traveling of Samira from point A to B, A से B तक वो आधा है किसका ट्रेवलिंग ऑफ B to B। ओके गाइस, तो अभी तक इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है। ओके चलिए यहाँ तक तो ठीक है। ओके नेक्स्ट आप आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ कैब इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीमर। स्पीड ऑफ कैब इसने कहाँ यूज की थी, B2Q पे। ओके गाइज, तो कैब इसने B2Q पे यूज की थी, इसने एक स्पीड का कनेक्शन मुझे दे दिया, दिस 12.5% मोर है डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीमर। ओके, कौन सा स्ट्रीमर है, स्पीड फॉर पॉइंट ए P2A। तो गाइज P2A जो कैब की स्पीड है, ध्यान रखना मैं डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी कौन सी स्टेटमेंट कैसे कैसे कनेक्ट करनी है मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट जो मुझे कन्वीनियंट लग रही है, मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ, ठीक। कैब की स्पीड है 12.5% ज़्यादा है, 12.5% ज़्यादा है, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हो 9/8 टाइम्स है किसका, जो P2A तक के लिए स्ट्रीमर था उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो P से A तक की डाउनस्ट्रीम स्पीड आप आराम से निकाल सकते हो गाइस, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर यहाँ K है तो करंट की स्पीड कितनी हुई M। सिंपल है, कैब की स्पीड आप ध्यान रखना, दिस इज 9/8 टाइम्स ऑफ K प्लस M आपके पास आ जाएगा। ओके एंड नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय समीरा इन कैब एंड डिस्टेंस फ्रॉम P to A इज 9:4। गाइस एक डिस्टेंस का रेशियो इसने दिया हुआ है कैब का, और इसका दिया हुआ है P to A का, दिस इज P to A है ना, दिस इज 9:4। ओके चलिए, तो नेक्स्ट आ जाइए, क्या बोलता है वो नेक्स्ट, एंड द डिस्टेंस, जस्ट वेट, and the distance of point P2 is 400% of the distance traveled from A to B। P2A गाइस P2A 4 है, जो 4 टाइम्स है किसका, P2B का। तो सिंपल है, इन तीनों के डिस्टेंस का रेशियो आ गया 4 टाइम्स 1 में ले सकता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। वो कह रहा है कि कैब से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था और P से A तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल था उसका रेशियो 9:4। तो मैंने लिखा कैब का डिस्टेंस और P से A तक का 9:4 आया। अब वो क्या बोल रहा है, P से A तक का जो डिस्टेंस था वो 400% था किसका, A से B तक का, A से B तक का। तो 400% यानी 4 टाइम्स ऑलरेडी है इसका, सीधा 1/4 आपने 4 किया तो P to B तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी तक मुझे ये कनेक्शंस थे कि एक तो कैब की स्पीड, और ये कैब की स्पीड मैंने आराम से निकाल दी थी, डिस्टेंस का रेशियो दे दिया सारा 9, 4 एंड 1। ओके, द फ्लो ऑफ करंट इज विद द स्ट्रीमर फ्रॉम P to A एंड अगेंस्ट द स्ट्रीमर फ्रॉम A to B। तो गाइज अब मुझे जाके ये पता चला है कि P से अगर मैं A जाता हूँ तो क्या मुझे करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, ओके, क्योंकि फ्लो के साथ है। एंड A to B मैं जो जा रहा हूँ दिस इज व्हाट अपस्ट्रीम, ठीक है। और मैं जो B2Q जा रहा हूँ दिस इज व्हाट, दिस इज कैब नॉर्मल है ना, कैब से मैं जा रहा हूँ, ठीक। सारी इंफॉर्मेशन हमने दी। जर्नी टाइम ऑफ समीरा इन कैब इज 16 गाइज। अब जाके मुझे एक एग्जैक्ट नंबर मिला है कि कैब से जो भी मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 16 आवर्स मुझे दिया हुआ है। 16 आवर्स में मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है कैब से, B से A तक, B से Q तक जाने में मुझे 16 घंटे लगते हैं। N is 8 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ M। ओके, तो वैल्यू ऑफ N is 8 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ M। तो वैल्यू ऑफ N is M plus 8, ये आप ध्यान रखिएगा, M plus 8। ओके चलो, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P to। ओके गाइस, देखो ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी सेट था, ठीक है। और इस सेट में आपको इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट कैसे करना है
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइज जस्ट वेट, बाहर से थोड़ा वॉल्यूम आ रहा है ना, सॉरी फॉर, जस्ट वेट। यस, तो वो मुझे निकालना क्या है, मुझे इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट्स मैंने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर आपकी लिख ली है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या, कि टोटल डिस्टेंस मांग रहा है पी से क्यू तक का। ओके गाइस, पी से क्यू तक का टोटल डिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है। मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी है, मैं इसको सॉल्व यहाँ कर लूँ, ठीक है। पी से क्यू तक का टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब आप समझो जरा कि डिस्टेंस मुझे निकालना है। देखो, अब मुझे एक डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है ना, कैसे डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है कि कैब से, है ना, और P टू A तक का और A से B तक का 9, 4 और 1 था, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, जस्ट वेट, कि पहले आप डिस्टेंस पे कंसंट्रेट करो कि भाई मुझे P से A और दिस इज B, मुझे डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। अगर B से A तक का ये 9 यूनिट है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस था, तो ये कितना यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक। अब आप देखो, एक इंफॉर्मेशन यहाँ थी क्या, अब क्या किसी का टाइम दिया था, यस, कैब का 16 आवर्स दिया था, समझना, यानी B से Q तक डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे 16 आवर्स लगते हैं, ठीक। और मुझे इन टर्म्स ऑफ m निकालना है डिस्टेंस, एग्जैक्ट में नहीं निकाल सकता, m वेरिएबल मुझे यूज करना है, ओके। और मुझे क्या दिया हुआ है, यस, कैब की स्पीड आपको दी हुई है 9/8 k प्लस m, m तक मैं पहुंच रहा हूँ, समझना गाइज। कैब की स्पीड है 9/8, वो कैसी आई थी, दिस इज 12.5% मोर था, किससे, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीमर। स्ट्रीमर की कौन से वाले स्ट्रीमर की थी, जो पी से ए तक था। पी से ए तक का सारा इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, करंट की स्पीड m थी, बोर्ड की स्पीड की थी, तो इनकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड आई k प्लस m, उसका 9/8। तो क्या मैं कैब से टोटल डिस्टेंस B से Q तक का निकाल सकता हूँ गाइज, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर B से Q तक का डिस्टेंस निकाल, B टू Q तक का जो टोटल डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो गाइज इसकी स्पीड अब आपको पता है, दिस इज 9/8, ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, सॉरी जस्ट वेट, यस, दिस इज व्हाट 9/8 ऑफ k प्लस m। k प्लस m कैसे आया वो मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। तो जस्ट वेट, कर्सर, हाँ जी, तो 9/8 ऑफ k प्लस m, ये इसकी स्पीड थी, 9/8 ऑफ k प्लस, दिस इज स्पीड इनटू टाइम। टाइम इसने एग्जैक्ट दिया हुआ है, कितना आवर्स हुआ, 16 आवर्स, दिस इज 8 इंटू 2, और 9 दूनी कितना हुआ, 18, 18 टाइम्स ऑफ k प्लस m हो गया, जो B से Q तक का डिस्टेंस है। तो गाइस सिंपल है ना, अब मैं सारा डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि बस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि अगर B से Q का डिस्टेंस 9 यूनिट है, तो मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज P टू A तक का डिस्टेंस निकाला, P टू A तक का, दिस इज 4/9 ऑफ 18 टाइम्स ऑफ k प्लस m। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। एंड P टू A टू B तक का भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, दिस इज व्हाट, देखो ये 9 है, 9 वाला डिस्टेंस पता है, 1 की वैल्यू निकालनी है, दिस इज 1/9 ऑफ 18 टाइम्स ऑफ, दिस इज 18 टाइम्स ऑफ k प्लस 9 का 2 टाइम्स, 4 इंटू 2, दिस इज 8 टाइम्स ऑफ k प्लस m, ओके। नेक्स्ट आप आ जाओ 9 से 2 टाइम्स, दिस इज ट्वाइस ऑफ k प्लस, दिस इज ट्वाइस ऑफ k प्लस। तो गाइज तीनों मेरे पास डिस्टेंस निकल चुके हैं। अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस मेरे पास जो आ जाएगा, दिस इज 18 टाइम्स ऑफ k प्लस m, प्लस दिस इज 8 टाइम्स ऑफ k प्लस m, प्लस दिस इज a टू b, देखो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ k प्लस, तो 18 और 8 26 27 28, दिस इज 28 टाइम्स ऑफ k प्लस m मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। बट गाइज मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी मैं यहाँ तो कर लिया मैंने 28 टाइम्स ऑफ k प्लस m, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो चाहिए ऑप्शन में k नहीं चाहिए, m तो चाहिए बट k नहीं चाहिए। तो अब मुझे k को कैसे रिमूव करना है वो मुझे देखना पड़ेगा। k का रिलेशन किस किस में आ रहा है, आप देखो k का रिलेशन किस किस में आ रहा है, ये स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में आ रहा है, a और बोट, यानी p से a तक का एंड a से b तक का,
ठीक है, अब आप उसे कैसे मैनेज करोगे? के स्पीड में इंक्लूड है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या मुझे पी से ए और पी टू ए एंड ए से बी तक के डिस्टेंस का रेशियो पता है? डिस्टेंस का रेशियो पता है, स्पीड आपको पता है, और टाइम का क्या निकाला था, पी से ए तक का जो टाइम है वो बराबर है पी ए से बी तक का टाइम। कैसे निकाला था? वो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्या, कि टाइम ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ समीरा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 50% ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ पी टू बी। अगर पी टू बी का 100 टाइम था, इसका आधा जो टाइम था वो ए से बी तक था, तो बचा हुआ आधा पी से ए तक था। तो मैं यही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ यूज कर रहा हूँ कि टाइम जो है पी से ए तक का एंड टाइम फॉर ए टू बी तक का। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो निकल रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। टाइम यानी पी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, 4 चाहो तो इसको x कर लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पी से ए तक। अब मुझे पता है पी से ए तक मैं जो जा रहा था वो क्या था, डाउनस्ट्रीम था, यानी जो स्पीड आई वो कितनी आई, k प्लस एम। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड k प्लस एम, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए से बी तक। गाइस ए से बी तक डाउन अपस्ट्रीम में जा रहा हूँ, और मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 1 किया है। दिस इज व्हाट x ओवर, इसकी स्पीड आप देखोगे वो अपस्ट्रीम आएगी। अब आप अपस्ट्रीम स्पीड लोगे, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, दिस इज 1.25, तो समझना माइनस एन, और एन को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एम में, क्योंकि मुझे एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम प्लस 8। तो कैन आई राइट इट एज दिस इज 1.25 के, 1.25 के, sorry, yes, this is 1.25 k minus m minus 8. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, क्योंकि मुझे ए से बी तक जो था वो अपस्ट्रीम दिया हुआ था, मुझे स्पीड चाहिए, एन तो करंट की स्पीड थी, ऑलरेडी आई हैव डोनेटेड है ना, और डिनोट वट एवर यार, ठीक है। बोट जो मुझे दिया हुआ है वो कितना है, 1.25 के है ना, और माइनस क्या किया, एन, एन इज इक्वल टू एम प्लस। तो आई थिंक अब यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, दिस इज 4x, दिस इज 1.25 k, 1.25 k माइनस m माइनस 8। यस, ये मुझे क्यों करना पड़ा, ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे जो जो अपना आंसर चाहिए था वो किस फॉर्म में चाहिए था, इन फॉर्म ऑफ m चाहिए, k नहीं चाहिए। यहाँ से k और m का रिलेशन मेरे पास निकल गया, दिस कैंसिल इट आउट, दिस इज k प्लस m। ओके, 4 टाइम्स 4 ये हुआ 1/4, दिस इज 5k माइनस 4m माइनस 32, तो मुझे 28k प्लस m, मुझे k को रिप्लेस करना है, तो k की वैल्यू आप निकालो गाइस। तो दिस इज 5k, k दिस इज 4k, दिस इज 4k एंड दिस इज 5m, yes this is 5m plus 30, I hope I didn't make any mistake, this is 5m plus 32, yes। तो k की जो वैल्यू आ गई, दिस इज 5m/4 प्लस 4 का 8 टाइम्स। गाइज इसमें पुट कर दो आप, दिस इज 28 एंड k की जो वैल्यू है दिस इज 5m/4 प्लस 8 प्लस m। ओके, तो दिस इज 28/4 एंड दिस इज 4m और 5m, दिस इज 9m प्लस 8 4 से कितना आ जाएगा 30, दिस इज 4 का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ 9m प्लस 30। तो फर्स्ट का क्या आंसर है, 7 टाइम्स, यस 9m प्लस 30। ओके गाइज, तो थोड़ा सा वेरिएबल्स को आपको देखना था, हर इंफॉर्मेशन ना इसने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, है ना। मैंने कैसे डिसाइड किया इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, मेरे को डिस्टेंस के बारे में इसने बोला था, है ना। अब डिस्टेंस मुझे कैसे, मैं कैब का तो आराम से डिस्टेंस निकाल सकता था, है ना, फिर मुझे इन डिस्टेंस का रेशियो मुझे पता चला, तो सारा जब एक डिस्टेंस निकल गया, रेशियो पता है तो सबको ऐड कर दिया, और फिर एक इंटरकनेक्शन चाहिए था m और n का, सॉरी m और k का, k और m को मैंने कनेक्ट किया किससे, टाइम से, क्योंकि k किस में आ रहा था, p से a तक में, a से b तक में, इसका मतलब इन दोनों में ही मुझे कुछ ना कुछ इंटररिलेशन करना पड़ता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, एफर्ट आपको लगाना था इस क्वेश्चन में। चलिए तो अपन नेक्स्ट आ जाइए ना, नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है, मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ गाइस, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हटा दीजिए इसको, यस। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड टोटल ट्रेवलिंग टाइम ऑफ समीरा फ्रॉम पॉइंट
P टू पॉइंट B, B से B तक का टाइम निकालना है, पॉइंट P टू B, पॉइंट P टू B। सीन क्या था, P से A, A से B एंड देन Q, कैब मुझे पता था, ठीक है। ओके, तो गाइस कैसे टाइम निकलेगा, P से B तक का टाइम आप कैसे निकालोगे, P से B तक का टाइम मुझे निकालना है, तो मुझे ये पता है कि P से A तक का टाइम, ठीक है, और जो P से A तक का जो टाइम है ना, और P से B तक का जो टाइम है वो क्या दिया हुआ है, सेम है। गाइस आराम से निकल जाए, ठीक है, मेरे पास टाइम का रेशो है, मैं किसी भी एक पार्ट का निकाल सकता हूँ। अब यहाँ देखो डिस्टेंस का जो रेशो था अपने पास क्या था, यानी P से A तक का, A से B तक का, और फिर कैप था B से Q तक का, ऑलरेडी डिसाइडेड है, दिस इज 4 1, और ये कितना हुआ है मुझे 9, ठीक है। अब मुझे जो टाइम निकालना है, अगर P से A तक या A से B तक का किसी का भी अगर टाइम निकल जाता है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। आप देखो कि क्या मैं ये ले सकता हूँ कि आप समझना, मुझे जो टाइम दिया हुआ है गाइस वो कैब का दिया हुआ है, कैब का जो टाइम है 16 आवर्स दिया हुआ है, और मुझे डिस्टेंस मैंने अभी निकाला था, शायद आपको याद हो, जो डिस्टेंस अभी निकाला था कैब से, देखो कैब की स्पीड मैं दोबारा बताता हूँ, 9/8 टाइम्स ऑफ किसकी थी, डाउनस्ट्रीम स्पीड जो K+5 थी, कैब को लग रही थी 16, आज दिस इज व्हाट 16, ठीक है, तो 16 आवर्स, ओके, डिस्टेंस का रेशो मुझे दिया हुआ है। ओके ओके, तो मुझे कहाँ तक पहुँचना है, टाइम तक मुझे पहुँचना था। तो गाइस आप समझो, है ना, आप जैसे मर्जी इसको डील कर सकते हो। देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस का जो रेशो है P से A तक का, समझना जो डिस्टेंस का रेशो है P से A तक का और B से Q तक का, किसी का भी ले लो आप, A से B ले लो चाहे P से A ले लो, P से A तक का और B से Q तक का जो डिस्टेंस का रेशो है वो कितना है, 4:9। आई होप दिस इज क्लियर। समझना, अब इसने एक इंफॉर्मेशन दी थी, यस आई गॉट इट। स्पीड का रेशो देखो, स्पीड का रेशो किसके दिया होता है, जो P से A तक है और B से Q तक है, यानी कैब का, और स्ट्रीमर, जो स्ट्रीमर था P से A तक जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिया, हाँ यस आई गॉट इट, कि P से A तक मैंने इसलिए लिया कि जो दिया होता है 12.5% मोर, तो सिंपल है गाइस, अब मुझे कनेक्शन मिल गया। स्पीड का रेशो था 9 और 8 की रेशो में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो P से B तक की स्पीड 9 थी और यहाँ से कितना था 8, तो क्या मैं यहाँ से, ये डिस्टेंस का रेशो है, ये स्पीड का रेशो, क्या मैं यहाँ से टाइम का रेशो नहीं निकाल सकता गाइस, ऑब्वियस है, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दिस इज 4/8 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, this is what 9/9 cancel out, and this is how much 1/2 ratio 1, तो मेरे पास 1 और 2 के टाइम का रेशियो आ गया, किसका, P से A तक का टाइम और B से Q तक का टाइम। तो गाइज आपको कैब वाला टाइम पता है कितने आवर्स दिया हुआ है, 16 आवर्स, एक यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 8 आवर्स। तो P से A तक मुझे 8 घंटे लगते हैं, तो A से B तक भी मुझे कितने घंटे लगने चाहिए, 8, क्यों, क्योंकि P से A और A से B तक का टाइम क्या है, C। टोटल टाइम मुझे किससे मांग रहा है, P से B तक मांग रहा है, तो दिस इज 8 + 8 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 16 आवर्स मेरे पास आ जाएगा। यस, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो गाइज इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल सेट, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन अगर पीओ में आता है ना, ये क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, 3 सेट का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है, तो वट एवर इज द वेटेज इट डजंट मैटर, ठीक है, कितने मार्क्स का आ रहा है, बट इट्स और क्वेश्चन एक में बना सकता था, बन सकता था इसके अंदर, ठीक, एफर्ट था, अच्छा था, ट्रिकी था, है ना। तो चलिए, आई होप ये दोनों सेट आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द पार्ट, ठीक है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द